श्री कृष्ण का जीवन और उनके लीलाएं अनेक शिक्षाप्रद कहानियों से भरी हुई हैं। उनमें से एक कहानी है जिसमें एक गरीब लड़के के साथ उनकी मुलाकात होती है और उसे जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाते हैं। यह कहानी भगवान की करुणा, स्नेह और दया का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कहानी द्वारका नगरी की है। द्वारका के लोग श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे और उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। श्री कृष्ण अपने राजकाज और लोगों के कल्याण में व्यस्त रहते थे, फिर भी वे अपने भक्तों के साथ सदा संपर्क में रहते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। द्वारका नगरी में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम माधव था। माधव के पिता एक साधारण किसान थे और उनकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर दिन सुबह उठकर श्री कृष्ण की पूजा करता और उनसे अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करने की प्रार्थना करता। एक दिन माधव के मन में इच्छा जागृत हुई कि वह स्वयं श्री कृष्ण से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करे। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की। उसकी मां ने पहले तो मना किया, क्योंकि द्वारका तक का रास्ता लंबा और कठिन था। लेकिन माधव की दृढ़ता और उसकी श्रद्धा को देखकर उसकी मां ने उसे अनुमति दे दी। माधव ने अपने यात्रा के लिए तैयारी की और द्वारका की ओर चल पड़ा। वह रास्ते भर श्री कृष्ण का नाम जपता रहा और उनके दर्शन की इच्छा में आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद माधव द्वारका पहुंच गया। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसकी आंखों में श्री कृष्ण से मिलने की चमक थी। द्वारका पहुंचकर माधव ने श्री कृष्ण के महल का पता पूछा और वहां पहुंच गया। महल के द्वार पर पहरेदार ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं माधव हूँ और मैं श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। पहरेदार ने उसे देखा और कहा, श्री कृष्ण बहुत व्यस्त हैं। वे किसी से भी मिलने का समय नहीं निकाल सकते। तुम वापस जाओ। माधव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पहरेदार से विनती की, कृपया मुझे एक बार उनसे मिलने दें। मैं बहुत दूर से आया हूं और मेरी बहुत जरूरी बातें हैं जो मुझे उनसे कहनी हैं। पहरेदार ने माधव की विनती को अनसुना नहीं किया और अंदर जाकर श्री कृष्ण को इस बालक के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने पहरेदार से कहा, उसे अंदर आने दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। माधव को महल के अंदर बुलाया गया और वह श्री कृष्ण के सामने पहुंचा। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी आंखों में देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया और पूछा, बालक तुम कौन हो और तुम्हें क्या परेशानी है? माधव ने रोते हुए उत्तर दिया, भगवान मैं माधव हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब है और हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि आप भगवान हैं और आप सबकी मदद करते हैं। कृपया हमारी मदद करें। श्री कृष्ण ने माधव की बात ध्यान से सुनी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बालक तुमने बहुत साहस दिखाया है जो तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा।
लेकिन सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि सच्ची शक्ति और समृद्धि हमारे भीतर होती है। श्री कृष्ण ने माधव को अपने साथ बिठाया और उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसे लगता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त नहीं है और वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उस किसान को एक संत मिले जिन्होंने उसे एक सुनहरा नियम सिखाया। संत ने कहा, तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत और संतोष से भर लोगे तो तुम्हें बाहरी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान ने संत की बात मान ली और अपने जीवन में संतोष और आंतरिक शांति की खोज शुरू कर दी। उसने देखा कि जब उसने अपने मन को शांत और संतोष से भर लिया तो उसकी बाहरी परिस्थितियां भी सुधरने लगीं। वह खुश और संतुष्ट रहने लगा और उसके पास जो कुछ भी था उसे पर्याप्त मानने लगा। श्री कृष्ण ने माधव की ओर देखा और कहा, तुम्हें भी अपने भीतर की शक्ति और संतोष को पहचानना होगा। जब तुम अपने मन को शांत और संतोष से भर लोगे तो तुम्हारी बाहरी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। माधव ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास किया। उसने अनुभव किया कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके भीतर ही है। उसने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद माधव ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत और संतोष से भरने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी बाहरी परिस्थितियां भी सुधरने लगीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और वे सभी अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। माधव का जीवन अब पहले से बहुत अलग था। उसने समझा कि सच्ची समृद्धि और शांति हमारे भीतर होती है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत और संतोष से भरना होता है। उसकी यह समझ और श्री कृष्ण की शिक्षाएं उसके जीवन का मार्गदर्शन बन गईं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक गरीब बालक को सच्ची समृद्धि और शांति का मार्ग दिखाया और उसे जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों से अवगत कराया। उनकी यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और संतोष हमारे भीतर ही होते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। और आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।